हेलो फ्रेंड, फियरलेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभय और आज हम लोग जानेंगे डिस्टिलेशन कॉलम कैसे काम करता है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था कोक ओवन बाई प्रोडक्ट का फ्लो डायग्राम पे, तो उसमें मैंने बताया था कि रिमेनिंग वाटर बचता है, रिमेनिंग एक्सेस जो वाटर होता है, रिमेनिंग वाटर, उस वाटर को ट्रीटमेंट करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में, और डिस्टिलेशन कॉलम में ट्रीट करने के बाद जो वेस्ट वाटर होता है वो बीओडी को भेजते हैं और जो वेपर होता है वो डीकम्पोजिशन को भेजते हैं। और मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि डीकम्पोजिशन में कैसे उसका क्रैकिंग होता है। तो ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है, जो भी रिमेनिंग अमोनिया वाटर होता है, यानी कि जो एक्सेस वाटर जिसमें अमोनिया ज़्यादा है, उस वाटर को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। उसमें अमोनिया होता है तो उस अमोनिया को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ऐसे हम लोग फर्दर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो अमोनिया वहाँ से रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अमोनिया जब तक रिमूव नहीं होगा वहाँ से तब तक ये फर्दर बीओडी में इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। मैंने बीओडी पे ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ, अगर ज़्यादा उसमें और नॉलेज चाहिए तो बीओडी का वीडियो देखें। तो यहाँ पे वेस्ट वाटर यानी कि जो रिमेनिंग अमोनिया वाटर है वो इस कॉलम में आता है जीसी पंप हाउस से, और ये रिमेनिंग अमोनिया वाटर उसमें अमोनिया ज़्यादा रहता है तो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके, हम जानते हैं कि जब भी अगर वाटर को हीट करें तो उसमें जो भी कम, जैसे अमोनिया का वेपोराइजेशन टेम्परेचर कम होता है, वाटर का 100 होता है, तो अमोनिया वेपर पहले बन जाता है। तो अमोनिया वेपर जो है हम ऊपर से टॉप से वेंट के थ्रू उसको रिमूव करके डीकम्पोजिशन में भेज देते हैं, यानी कि डीकम्पोजिशन से इसका जो वेंट है, जो लाइन है वो वेपर लाइन वो कनेक्टेड होता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है जिसमें वेपर कंटिन्यू डीकम्पोजिशन को जाते रहता है। तो ये एक डिस्टिलेशन कॉलम, जिसमें एक सिंपल में बताएं तो इसमें स्टीम दे के इसका टेम्परेचर 100 करने से इसमें जो अमोनिया वेपर है वो बाहर आ जाता है और वाटर जो है अलग हो जाता है। यानी कि डिस्टिलेशन कैसे कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो वेपर पहले अमोनिया बन जा रहा है, तो अमोनिया वेपर बाहर आ जा रहा है और जो वाटर है वो बच जा रहा है। तो सिंपल इसमें डिस्टिलेशन होता है। इसमें दो तरह का अमोनिया होता है, एक फ्री अमोनिया और एक फिक्स्ड अमोनिया। तो यहाँ एक दो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है, फ्री अमोनिया और फिक्स्ड अमोनिया के बारे में। तो फ्री अमोनिया तो इजीली हो जाता है रिमूव, लेकिन फिक्स्ड अमोनिया जो है उसको रिमूव करने के लिए इसका पीएच मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो पीएच कितना मेंटेन करते हैं, तो पीएच जो है जनरली 8 के अराउंड मेंटेन करते हैं, 8.5 मेंटेन करते हैं। ये 8 to 8.5 के बीच में अगर इसका पीएच मेंटेन करेंगे, अगर इसमें NOH ऐड करेंगे तो जो कि अल्कली होता है, अगर वो ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो उस फिक्स्ड अमोनिया को रिमूव करने में हेल्प करता है। यानी कि जो फिक्स्ड अमोनिया है, अमोनिकल नाइट्रोजन जो है वो 0.2 ग्राम से कम आता है, यानी कि 200 मिलीग्राम से कम आता है। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे, देखते हैं इसमें क्या क्या रिएक्शन होता है और कैसे ये काम करता है। आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूँ। ये तो इसका रियल फिगर है, रियल जो इक्विपमेंट है ऐसा होता है। ये ऊपर में चूँकि कूलिंग के लिए वाटर लाइन रहता है, जो कि इसमें वेपर जो बाहर आता है उसको यहाँ पे कूल करके उसमें जो भी वाटर कंडेंसेट वगैरह होंगे उसको रिमूव कर लेते हैं। और ये कॉलम जो है इसमें यहाँ से स्टीम इंटर, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये स्टीम इंटर होता है, और उसमें जो फीड वाटर जो है टॉप से देते हैं, तो फीड वाटर जो है इसमें वो वेपर बन के अमोनिया जो है रिमूव हो जाता है, और बॉटम से अमोनिया जो है यहाँ से वो यहाँ जो टैंक है वेस्ट हीट टैंक जो है, वेस्ट वाटर टैंक जो है उसमें आगे कलेक्ट हो जाता है और फर्दर इसको पंप करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम, इसका जो फ्लो डायग्राम जो है कैसा होता है। तो ये एक ऐसा इसका फ्लो डायग्राम है। तो एक्सेस लिकर डिस्टिलेशन यूनिट, एक्सेस लिकर माने एक्सेस लिकर जो है ये जीसी पंप हाउस में जो एक्सेस लिकर बनता है उसी को डिस्टिलेशन करने के लिए ये यूनिट लगाया गया है। तो ये देखते हैं यहाँ पे ये एक्सेस फ्लशिंग लिकर फ्रॉम जीसी पंप हाउस एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड,
वहाँ रिमेनिंग अमोनिया टैंक होता है, जिससे कि एक्सेस फ्लशिंग लिक्विड जो है वो यहाँ पे वहाँ पंप के थ्रू यहाँ पे पंप करके भेजा जाता है। तो ये उसके बाद तार फिल्टर लगा होता है। तार फिल्टर मतलब जो भी उसमें तार पार्टिकल्स रहेंगे यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। तो तार फिल्टर इसमें जनरली सैंड वगैरह रहता है डिफरेंट साइज़ का, जिसमें कि तार जो है यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। और जो क्लीन जो है अमोनिया वाटर है, जो रिमेनिंग अमोनिया वाटर है, वो इसके बॉटम से वो कॉलम को जाता है। तो कॉलम में भेजने से पहले इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट कैसे करते हैं, तो जो इसमें वाटर जाता है वो तो हीट होकर बाहर आता है, तो उसी से यहाँ पे हीट एक्सचेंजर के माध्यम से, ये एक तरह का स्पाइरल हीट एक्सचेंजर यहाँ पे लगा रहता है। तो ये स्पाइरल हीट एक्सचेंजर के माध्यम से यहाँ पे उसका हीट एक्सचेंज होता है, मतलब कि इसको हीट कर देते हैं। यानी कि हमको चाहिए कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये कितना पे आ रहा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसको और अगर हीट कर देते हैं तो यहाँ पे हमको बहुत उस वाटर को कम हीट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टीम कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इसके थ्रू पास करके ये इसमें कॉलम जो है इसमें ऊपर से फीड कराते हैं, और इसमें बहुत सारे पैकिंग लगे रहते हैं। मतलब कि ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कि डायरेक्टली गिर जाता है रिमेनिंग, ये इसमें पैकिंग लगे रहते हैं, जिसमें कि ये इसका सरफेस जो है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो सरफेस, और यहाँ से स्टीम इंटर कराते हैं बॉटम से। स्टीम इंटर, या इसमें दो चीज़ होता है, या तो डायरेक्टली स्टीम बॉडी में दे सकते हैं, नहीं तो प्री हीटर, यहाँ पे एक हीटर लगा रहता है जिसमें जो है स्टीम, ये सॉरी हीटर नहीं, इसको री बॉयलर बोलते हैं। तो ये री बॉयलर में स्टीम एक तरफ से इन होता है, एक तरफ से आउट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू कह सकते हैं कन्वेक्शन, तो ये वाटर जो है ऐसे सर्कुलेट अपने आप होते रहता है ड्यू टू कन्वेक्शन। तो ये कन्वेक्शन से ये सर्कुलेट होते रहता है, और ये हीट होने से जैसे कि टेम्परेचर दिखा रहा है 100 ऊपर में टॉप मेंटेन करते हैं, और बॉटम में 105 या 104 मेंटेन करते हैं। तो यहाँ से जो अमोनिया वेपर है वो ऊपर चला जाता है, और वाटर हमारा बॉटम में सेटल होता है। तो इस तरह से कंटिन्यू फीड देते रहते हैं, यहाँ से कंटिन्यू स्टीम देते रहते हैं, या तो बॉडी में भी दे सकते हैं, नहीं तो री बॉयलर के थ्रू भी दे सकते हैं। तो ये हमारा री बॉयलर के थ्रू दे सकते हैं, जिसमें कि ये जो कंडेंसेट है वो डायरेक्टली मिक्स नहीं होता है, लेकिन अगर बॉडी में डायरेक्ट देते हैं तो इसमें डायरेक्टली मिक्स होता है। तो इस तरह से कन्वेक्शन के द्वारा ये सर्कुलेट होते रहता है, और वेपर जो है बाहर निकलते रहता है। ये वेपर जो है डिस्टिलेशन कॉलम के द्वारा वो सबसे टॉप में जाता है। तो यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है 100। तो डिकम्पोजिशन यूनिट को उतना में नहीं चाहिए, ये 90 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक डिफ्लेगोमीटर लगा रहता है, जो कि डिफ्लेगोमीटर क्या है, एक हीट एक्सचेंजर है। यानी कि वेपर जो है इससे पास होता है, तो वेपर पास होने से इसमें हम लोग सर्कुलेटिंग वाटर सप्लाई देते हैं। तो सर्कुलेटिंग वाटर का टेम्परेचर जनरली 35-34 रहता है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है। तो उससे यहाँ पे इसको कूल कर लेते हैं, और कूल करने के बाद ये जो है डिकम्पोजिशन यूनिट को भेजते हैं। तो मैं आपको पहले इसका वीडियो बना चुका हूँ कि डिकम्पोजिशन यूनिट में कैसे अमोनिया ब्रेक होता है। तो आप अगर इसको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको उस डिकम्पोजिशन यूनिट का मेरा वीडियो देखें। तो यहाँ पे ऐसे कूल होता है। तो जैसे, और ये जो है यहाँ पे जो भी जो वेस्ट हीट यहाँ पे बचा, सॉरी जो वेस्ट वाटर यहाँ पे बचा अमोनिया रिमूव होने के बाद, वो रिटर्न आता है बॉटम से। तो यहाँ पे मैंने बताया था पहले, ये हीट एक्सचेंजर होता है, यानी कि जो हमारा फीड वाटर रहता है उसको यहाँ पे हीट कर देते हैं, और जो हमारा आउटलेट इसका रहता है वो ज़्यादा हीट रहता है, तो वो थोड़ा कूल हो जाता है। तो यहाँ हमको डबल फायदा है, एक तो फीड हीट हो गया, फीड वाटर हीट हो गया, और आउटलेट जो कि हमको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए वो भी कूल हो गया। तो यहाँ डबल हमारा यहाँ बेनिफिट हो जाता है। तो इसके बाद एक वेस्ट वाटर टैंक रहता है। उस वेस्ट वाटर टैंक में ये सभी कलेक्ट होता है, जिसमें उसके बाद हम लोग इसको पंपिंग करते हैं, और पंपिंग करने के बाद इसको फर्दर कूलिंग करते हैं, क्योंकि बीओडी में ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं भेज सकते, इसलिए वहाँ भी एक स्पाइरल हीट एक्सचेंजर रहता है। तो वहाँ पे सर्कुलेटिंग वाटर से इसका कूलिंग होता है। सर्कुलेटिंग वाटर जैसा कि देख रहे हैं, ये सर्कुलेटिंग वाटर इन हो रहा है, ये सर्कुलेटिंग वाटर आउट हो रहा है। तो यहाँ पे कूल होने के बाद ये वेस्ट वाटर जो है वो बीओडी को चला जाता है। तो मैं बीओडी का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ज़्यादा अगर नॉलेज चाहिए तो बीओडी का मेरा वीडियो देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मैं अब इसके बारे में बताता हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे होता है। तो रिएक्शन जो है,
रिएक्शन होने के पहले मैं इसका रिएक्शन बताता हूँ आपको। ये रिएक्शन, तो रिएक्शन इन डिस्टिलेशन कॉलम, तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसमें दो तरह का अमोनिया रहता है, एक फ्री अमोनिया, एक फिक्स्ड अमोनिया। तो फ्री अमोनिया और फिक्स्ड अमोनिया को कैसे, फ्री अमोनिया तो ऐसे ही रिमूव हो जाता है, मतलब उसमें स्टीम दिए तो वेपर बन के बाहर आ जाता है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है अमोनिया और हाइड्रोजन में वाटर में ब्रेक हो जाता है। उसमें केवल अमोनिया के साथ उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी रहता है, जो कि अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्रेक हो जाता है। और अमोनियम साइनाइड, ये भी अमोनिया और हाइड्रोसाइनाइड में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये सभी जो कंपोजिशन है जिसमें कि अमोनिया जो है ये फ्री फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे हम इसको फ्री फॉर्म में बनाते हैं, यानी कि ये फ्री अमोनिया है, यानी कि जनरली हीट करने से अमोनिया जो है वो बाहर आ जाता है, तो इसको हम लोग फ्री अमोनिया बोलते हैं। यानी कि इसके लिए कोई हमको अल्कली डोजिंग की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसको डोजिंग करने से कोई मतलब नहीं है फ्री अमोनिया को। तो फ्री अमोनिया जो है जनरली वो डायरेक्टली हीट करके रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो फिक्स्ड अमोनिया भी रहता है, जो कि फिक्स्ड अमोनिया जो है रिमूव करने के लिए हमको अल्कली डोजिंग करने की ज़रूरत होती है। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके कॉलम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे ये फिक्स्ड अमोनिया जो है NH4 2SO4, जिसमें हम ये अल्कली है, ये अल्कली जो है NaOH वहाँ पे ऐड करते हैं, यानी कि उसके फीड वाटर में NaOH ऐड करते हैं, जो कि ये दोनों मिलके NH3 Na2SO4 और H2O ये बनाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये कंपोजिशन ब्रेक हो गया, यानी कि फिक्स्ड अमोनिया ब्रेक हो गया। तो ये ब्रेक हो गए होने से यहाँ अमोनिया हमारा अलग हो गया। तो इस तरह से यहाँ भी NH4Cl ये हमारा फिक्स्ड अमोनिया इसमें रहता है, जो कि फर्दर हीट करके तो नहीं निकाल सकते, तो इसमें इसलिए अल्कली डोजिंग करते हैं ताकि NaOH इससे रिएक्शन करके अमोनिया और NaCl और H2O ये अब अलग अलग हो जाए। ये कितना डिग्री टेम्परेचर में होता है, 100 डिग्री, यानी कि 100 डिग्री टेम्परेचर वहाँ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हमारा जो मेन एम था अमोनिया ब्रेक करना, तो ये हमारा काम कॉलम में हो गया। तो अगर हम इसमें अल्कली अगर डोजिंग नहीं करते हैं तो फ्री अमोनिया तो निकलेगा, लेकिन फिक्स्ड अमोनिया ब्रेक नहीं होगा। तो जो भी हमारा इसमें वेस्ट वाटर जो डिस्टिलेशन कॉलम से बाहर जाता है, उसमें अमोनिया जो है 200 ग्राम ये mg है, 200 mg से बिलो होना है पर लीटर, यानी कि 0.2 ग्राम पर लीटर से बिलो इसका रहना है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब कि हमारा या तो टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, अल्कली डोजिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये जो है 200 मिलीग्राम पर लीटर हमारा जो है रिजल्ट, लैब का रिजल्ट आना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो हमें अच्छे से टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत है और अल्कली डोजिंग करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा, और इसमें कुछ कमी हो तो कृपया कमेंट करें। मैं इसका कुछ बताता हूँ, पैरामीटर्स कैसे क्या मेंटेन करते हैं। ये डिस्टिलेशन कॉलम में जैसे कि फीड जो है 22 तो 32 35 फीड, यानी कि ये 38 फीड हम मेंटेन करते हैं, और टॉप का टेम्परेचर 98 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और टॉप का जो प्रेशर है वो 15 kPa बिलो रहता है। स्टीम फ्लो 5 to 8 टन पर आवर इसमें देते हैं, और कॉलम का लेवल जो 30 to 45% मेंटेन करते हैं। ये हमारा टेक्निकल पैरामीटर्स, जो उसका पैरामीटर्स है, ये हम लोग मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारा कॉलम में रिएक्शन अच्छे से होता है, और इसमें जो वेस्ट हीट जो वाटर है उसमें अमोनिया का जो परसेंटेज है वो 0.2 ग्राम पर लीटर होता है। तो थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद।